मानव सभ्यता के विकास में लेखन एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इससे पहले ज्ञान पीढ़ियों से पीढ़ियों तक मौखिक रूप से स्थानांतरित होता था, लेकिन लेखन ने हमें विचारों को स्थायी रूप से रिकॉर्ड करने का एक तरीका दिया। सबसे पहले मनुष्य चित्रों के माध्यम से संवाद करते थे। ये चित्र गुफाओं की दीवारों पर बनाए जाते थे। समय के साथ ये चित्र विकसित हुए और प्रतीकों में बदल गए। प्रत्येक प्रतीक एक शब्द या विचार का प्रतिनिधित्व करता था। धीरे धीरे इन प्रतीकों ने लिपियों का रूप धारण किया। लिपियां वर्णों का एक समूह होती हैं जिनका उपयोग भाषा को लिखने के लिए किया जाता है। लेखन का आविष्कार लगभग 5500 साल पहले मेसोपोटामिया में हुआ था। मेसोपोटामिया में लोगों ने मिट्टी की गोलियों पर कीलाकार लिपि में लिखा। कीलाकार लिपि में त्रिकोणीय आकार के प्रतीकों को नरम मिट्टी पर एक नुकीले उपकरण से उकेरा जाता था। मिस्र में चित्रलिपि का उपयोग किया जाता था, जो चित्रों पर आधारित एक लिपि थी। कागज का आविष्कार चीन में 2वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। यह आविष्कार लेखन सामग्री में एक क्रांति थी। कागज बनाने के लिए पौधों के रेशों का उपयोग किया जाता था। यह हल्का, सस्ता और ले जाने में आसान था। कागज के आविष्कार ने ज्ञान के प्रसार को तेज करने में मदद की। यह अब मिट्टी की गोलियों या पपीरस की तुलना में अधिक आसानी से फैल सकता था। 15वीं शताब्दी में जोहान्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। इस आविष्कार ने एक और क्रांति ला दी, जिसे मुद्रण क्रांति के रूप में जाना जाता है। गुटेनबर्ग की प्रेस ने जंगम प्रकार का उपयोग किया, जिससे पुस्तकों की बड़े पैमाने पर छपाई संभव हुई। इससे पुस्तकें सस्ती हो गईं और अधिक लोगों तक पहुंची। मुद्रण क्रांति ने शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे नए विचारों और खोजों का तेजी से प्रसार हुआ। 20वीं शताब्दी के अंत में कंप्यूटर और इंटरनेट के आगमन ने एक नया युग, डिजिटल युग की शुरुआत की। कंप्यूटर ने सूचना को संसाधित करने और संग्रहित करने का एक नया तरीका प्रदान किया। इंटरनेट ने दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ा, जिससे सूचना का अभूतपूर्व प्रवाह संभव हुआ। ईमेल, वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग तुरंत संवाद और जानकारी साझा कर सकते थे। डिजिटल युग में पीडीएफ और ई-बुक्स के रूप में डिजिटल टेक्स्ट ने लोकप्रियता हासिल की है। वे पारंपरिक पुस्तकों की तुलना में सुविधाजनक, पोर्टेबल और अक्सर सस्ते होते हैं। हालांकि कलम और कागज का अपना आकर्षण है। बहुत से लोग अभी भी नोट्स लेने, लिखने और पढ़ने के लिए कलम और कागज पसंद करते हैं। भौतिक पुस्तकों का स्पर्श और अनुभव अद्वितीय है। भविष्य में लेखन डिजिटल और भौतिक दुनिया में सह अस्तित्व में रहेगा। डिजिटल तकनीक लगातार विकसित हो रही है, लेकिन कलम और कागज का अपना विशेष स्थान बना रहेगा।